मैं राजेश यादव हूँ और मैं करीब 30 साल से मेडिकल फील्ड में सेवा दे रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग है। अगर सिरिंज में 0.2 ml तक जो है एयर है तो शरीर उतना हमारे अनुकूल है कि वो उसको सह सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। वो हवा हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसी तरीके से जानवरों में भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो शरीर उसको शोषित नहीं कर पाएगा, वो एयर बबल वहाँ घूमता रहेगा और वो दर्द का कारण बनेगा। और अगर वो जो है ब्लड स्ट्रीम से जाकर के हार्ट में चला गया तो हार्ट भी ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए सावधानी के तौर पर जो है हवा नहीं जानी चाहिए, लेकिन 0.2 ml तक परमिसिबल है। शरीर बात कर रहे थे सर, उसमें अगर एपिडर्मिस ऊपर वाला और डर्मिस दो बीच वाली लेयर, उसके बीच में अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन का जगह नहीं रहती तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो गांठ बनती है। तो गांठ बनना जो है इसका मतलब है कि हमने या तो फाल्टी टेक्निक इस्तेमाल किया है और या तो हमने ठीक से उसको मालिश नहीं, उल्टी पड़ गई है, उसको मान के खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ वैक्सीन काम कर रही है और ये जो है पहचान है, हाँ भाई वैक्सीन लगी हुई है। जी जी। उसका इलाज ज़रूरी है और इलाज आप फौरी इलाज के तौर पे उसको गर्म पानी से सेंक लगातार जो है 2-4 दिन करते हैं। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो चमड़ा आप में डॉक्टर से सलाह। इंजेक्शन दिया जाए या वैक्सीन दिया जाए तो कोई गुल्ठी नहीं बनता है। यदि गुल्ठी बन रहा है इसका मतलब ये है कि सही जगह वो नहीं दिया नमस्कार, मैं गया। विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अलग अलग जगह से लोग यहां पर बकरी पालन के प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। इन 4 दिनों में लोग क्या क्या सीखे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। आपके माध्यम से ही ये सारे लोग आए हैं यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है सर? आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कम शब्दों में। सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साथ में सुधीर सर भी आए हैं, ट्रेनर हैं जी। और सर लोग जो कई जगह से लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा नाम पता बताएं अपना। सर मेरा नाम बबलू मौर्य है। मैं मिर्ज़ापुर के दमनगंज से बिलोंग करता हूँ। क्या कुछ आप सीखे? सुधीर सर हम जी का हम लोग आभारी हैं। सुधीर सर हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाए हैं। अब बकरी को कैसे रख रहा है, बकरी के विषय में पूरी बताए हैं। बकरी के विषय में मैनेजमेंट सबसे ही ज़रूरी मैनेजमेंट है, उसके बाद दवा है। दवा आप करते रहिए, मैनेजमेंट नहीं सही है तो कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर सुधीर सर भी हैं और सुधीर सर से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा लगा कि विकास जी आप यहाँ कवर करने आए हैं और 4 दिन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजरा और वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी कुछ लोग सीखे हुए थे। कुछ भ्रांतियाँ भी उनके मन में थी, कुछ कन्फ्यूजन भी था, वो सब कन्फ्यूजन भी दूर किया गया। जैसा कि एक कन्फ्यूजन के बारे में बताना चाह रहे हैं, अधिकांश लोग पता नहीं कहाँ से इन लोग के मन में भ्रम आ गया था कि जब चमड़ा में इंजेक्शन देते हैं या वैक्सीन देते हैं तो वहाँ पर गांठ बन जाता है और गुल्ठी बन जाता है। काफी हमारे कमेंट बॉक्स में भी दर्शक कमेंट कर रहे थे सर, तो इन लोग को चीज बताए और व्यूअर लोग आप लोग भी जान लीजिए, यदि चमड़ा में इंजेक्शन दिया जाए या वैक्सीन दिया जाए तो कोई गुल्ठी नहीं बनता है। यदि गुल्ठी बन रहा है इसका मतलब ये है कि सही जगह वो नहीं दिया गया, सही जगह नहीं दिया गया। सही जगह क्या होता है, जो चमड़ा का जो बनावट है परतदार है। ऐसा नहीं कि मात्र एक परत जो आप देख रहे हैं चमड़ा में से लोग ये सोच लेते हैं, ठीक ना। कई परत है। कई परत, जैसे पराठा समझते हैं ना, पराठा जो हम लोग खाते हैं तो कैसे परतदार रहता है। जी सर। तो जो जैसे मान लीजिए पीपीआर कहीं वैक्सीन लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं चमड़ा में दीजिए, सबक्यूटेनियस दीजिए, ठीक है। तो अक्सर लोग, हम भी कभी कभी वीडियो पर उसे आ गया, कोई फार्मर का वीडियो देख रहे थे कि देने पर गुल्ठी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो फार्मर गलत तरीका से वो दे रहा है। क्योंकि देखिए सही क्या होता है, जब पराठा जो हो गया, मान के चलिए पराठा, चमड़ा का बनावट कैसा है, पराठा के जैसा। तो जो अंतिम परत होता है, अंतिम परत के बाद मांस शुरू हो जाता है। चमड़े का अंतिम परत के बाद मांस शुरू होता है। तो जो भी पीपीआर का वैक्सीन है वो देना होता है बिल्कुल अंतिम परत में, जहाँ से मांस शुरू हो जाए या उसके एक परत वाला में दिया जाता है। यदि वहां पर दिया जाए तो गुल्ठी नहीं बनता है। जिनको जानकारी नहीं है या जिनको अनुभव नहीं है वो पहला परत में या दूसरा परत में ही इंजेक्शन या वैक्सीन को दे देते हैं, तो वहां पर उतना स्पेस रहता नहीं है, वहां पर गुल्ठी बन जाता है। तो इस तरह के भ्रामक वीडियो से लोगों को बचना चाहिए और अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। हालांकि दवा अपना असर कर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सही जगह वो इंजेक्शन नहीं दिया गया। जैसा कोई कर रहे हैं, गुल्ठी बन रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो गलत जगह इंजेक्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहेंगे, संयोग से इस ट्रेनिंग सेशन में या हमारे जागरूकता अभियान के कैंप में एक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और लगातार 30 साल से मेडिकल सेवा दे रहे हैं। अच्छा। और काफी कुछ अनुभव है, तो उनसे भी इस बात पर हम चर्चा किए
जी। वो भी इस बात पर हमें भर है। हम चाहेंगे कि उनका भी इस टॉपिक पर विचार लिया जाए कि उनका क्या विचार बनता है बिल्कुल इस topic बिल्कुल हम विचार लेंगे और सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का हमारा जो ये काम है और लगातार चलते रहेगा और चलते आ रहा था अभी तक। सर अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। नमस्कार सर, मैं राजेश यादव हूँ और मैं करीब 30 साल से मेडिकल फील्ड में सेवा दे रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग हूँ। तो जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, इंजेक्शन में सर से मेरी जब बातचीत हुई और सबकुटेनियस इंजेक्शन स्पेशली जो है, जो हमारे गोट फार्मिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जी। तो उसमें अगर हम त्वचा की जो बात कर रहे थे सर, उसमें अगर एपिडर्मिस ऊपर वाला और डर्मिस दो बीच वाली लेयर, उसके बीच में अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं, वहाँ से सर एब्जॉर्प्शन का जगह नहीं रहती, तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो गांठ बनती है। तो गांठ बनना जो है, इसका मतलब है कि हमने या तो फाल्टी टेक्निक इस्तेमाल किया है और या तो हमने ठीक से उसको मालिश नहीं किया है। कई कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, वो आराम से मिल जाते हैं। जो ऑयल बेस्ड होते हैं वो ठीक काफ़ी गाढ़े इंजेक्शन होते हैं, तो उनको ठीक जगह में देना ज़रूरी रहता है और उनको ठीक से मालिश करना ज़रूर रहता है। तो ये कोई पहचान बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो है ये वैक्सीन दी गई है तो गुलठी बनी है तो उसको आप पहचान मान लें। इसका उसका पहचान इतना है कि वो फॉल्टी टेक्निक इस्तेमाल की गई है, सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया है वैक्सीन देने का, इस वजह से वो गांठ बन सकती है। और अगर बन भी गई है तो उसके लिए हम गर्म पानी से उसको सेंक करें और लगातार देखें। अदरवाइज़ आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर फोड़ा या अब्सेस का रूप धारण कर लेगा, फिर जो है वहाँ से खून और मवाद निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसका इलाज ज़रूरी है। उसको गुलठी पड़ गई है, उसको मान के खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ वैक्सीन काम कर रही है और ये जो है पहचान है, हाँ भाई वैक्सीन लगी हुई है। जी जी। उसका इलाज ज़रूरी है और इलाज आप फौरी इलाज के तौर पे उसको गर्म पानी से सेंक लगातार जो है 2-4 दिन करते हैं। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें कि उनको वो चेक करके देखेंगे कि उसमें कहीं मवाद तो नहीं बन रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सही तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो सबकुटेनियस इंजेक्शन के लिए जैसा कि सुधीर सर ने एक सामान्य टेक्निक इस्तेमाल किया है, इनका खुद का अपना ईजाद किया हुआ है कि नाप करके इन्होंने 1/3 नीडल छोड़ करके जो कवर है नीडल का उसको काट दिया है। तो आम देसी किसान जिसको कि दवा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, चमड़ों की जानकारी नहीं है, फिर भी वो अभ्यस्त हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टेक्निक लगी और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को कि जो मतलब सिर्फ साक्षर किसान हैं जो कि दवाइयों का नाम जानते हैं, जिनको कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, वो भी इस तकनीक से बहुत अच्छी तरीके से जो है वैक्सीनेशन कर सकते हैं अपने जानवरों का और अपनी फार्मिंग में ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने से वो कामयाब किसान बन सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छे जो है बिंदुओं पे चर्चा हुई। सुधीर सर के मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन पूर्व में जो हमारे अंदर भ्रांतियां थीं उनमें से कई भ्रांतियां भी दूर हुई। कई बार ये कहा जाता है कि कहीं कहीं सुना गया है कि नवजात बच्चा जो तुरंत का जन्म लिया गया है, गुड़ या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ उसके जो है जबड़े में, उसके तलवे में आप चिपका दीजिए तो उससे कोई जो है लाभ होगा। तो सर ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है इस डिस्कशन में जो है चर्चा के दौरान ये बताया कि जो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं इसका कोई साइंटिफिक उद्देश्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पुराने समय में भी बुजुर्गों ने अगर देखें तो जो पहली बार जो दूध आता है उसको पीयूष का नाम दिया है। तो पीयूष को जो है अगर हम समझते हैं आम भाषा में वो अमृत, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। तो पीयूष जो है सही में अमृत के समान ही बच्चे पे काम करता है। तो नवजात बच्चा जब पृथ्वी में आया वो किसी भी जानवर से हो या इंसान का हो, वो माँ का ही दूध उसके लिए सर्वोत्तम आहार है और वही पहली बार में वही दिया जाना चाहिए। और गुड़ या और कोई ऐसा पदार्थ जीभ में चिपकाने का मतलब है कि वो एक सॉलिड है, बच्चे के पास इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है, इतना जो है वो सक्रिय नहीं है कि वो उसको पचा सके। तो वो जा कर के कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सांस में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए गुड़ चिपकाना तो बिल्कुल भी जो भी चीज़ ना दें। माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है नवजात शिशु के लिए, बच्चे के लिए। तो जो भी नया मेमना है उसको पहली बार माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। ये चर्चा जो किसी किसान की जो है भ्रांति थी उसको जो है हम सब ने सुना समझा और सुधीर सर के माध्यम से उसको जो है हमने दूर किया। आपस में जो ये चर्चा हुई है तो ये एक बहुत सकारात्मक पहलू का जो है नज़र आया है कि हम सब
अब जो है कम से कम ये वाली प्रैक्टिस अगर कोई कर रहा है तो आगे से नहीं करेंगे। बिल्कुल गांव में शुरू से देखते आ रहे थे कि बच्चे को जन्म के समय में ही गुड़ लोग दे देते थे खाने के लिए, चिपका देते थे, है ना। तो ये चीज़ गलत है और बच्चे को जन्म में से ही दूध, माँ का दूध देना जरूरी है सर। सर ये जानकारी कैसी लगी सर? ये जानकारी ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे बैच में अक्सर इस टाइप के अनुभवी व्यक्ति आते हैं जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी डॉक्टर लोग भी आ जाते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर, या कभी कभी जॉब से छुट्टी लेकर आते हैं। तो हमारा कोशिश रहता है कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जागरूकता अभियान के कैंप में जितना लोग आए हुए हैं उनके माध्यम से मैं बुलवाऊं, क्योंकि देखिए ये भी हमारे काफ़ी सीनियर हैं, तो इनका भी बात चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो इनके माध्यम से भी लोग सीखे और वीडियो के माध्यम से और व्यूअर लोग सीख रहे हैं। तो हम तो एक मंच प्रदान करते हैं। हमारे सेंटर पर एक से एक अनुभवी आदमी भी आते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को सिखवाते हैं। यहाँ तक कि एक कहना हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे सीनियर हो गए क्योंकि 30 साल का अनुभव है, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। इनसे हमको भी सीखने को मिला। एक अक्सर कि जब इंजेक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा सा एयर है तो हम लोग टेंशन में आते हैं, तो शायद या तो हमको याद नहीं पढ़ाया तो हमको भी गया हुआ कोर्स में है लेकिन याद नहीं रहा होगा, चाहे जो भी कारण रहे। इनसे हम मिले तो हमको ये रिमाइंड करवाए कि सर यहाँ तो आप मेरे गुरु हो गए हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग में आए हुए हैं, लेकिन हम भी इज्जत करते हैं, हमारे सीनियर हैं, कि 0.2 ml तक यदि उसमें एयर है और आप डाल दे रहे हैं, इंजेक्ट कर दे रहे हैं तो शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि उससे ज्यादा एयर जा रहा है तब खतरा की बात है। सर कुछ ऐसा ही आप बताएं ना। बिल्कुल, उससे ज़्यादा एयर नहीं जानी चाहिए। कितना सर, कृपया मेरे व्यूअर लोगों को बताएं जो सिरिंज है, अगर सिरिंज में 0.2 ml तक जो है एयर है तो शरीर उतना हमारे अनुकूल है कि वो उसको सह सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। वो हवा हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसी तरीके से जानवरों में भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो शरीर उसको शोषित नहीं कर पाएगा, वो एयर बबल वहाँ घूमता रहेगा और वो दर्द का कारण बनेगा। और अगर वो जो है ब्लड स्ट्रीम से जाकर के हार्ट में चला गया तो हार्ट भी ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए सावधानी के तौर पर जो है हवा नहीं जानी चाहिए, लेकिन 0.2 ml तक परमिसेबल है, शरीर इसको एडजस्ट कर लेता है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि उसमें अगर एक आध एयर बबल है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शरीर उसको बिल्कुल बर्दाश्त कर लेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन दें कि अगर थोड़ा बहुत बबल है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों, इनके माध्यम से जो भी आपको जानकारी दिया गया यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि इस टाइप के अनुभवी लोगों को अपने मंच पर हम बुलाते रहें और आप लोगों के लिए कुछ ज्ञान की बातें हम इनके माध्यम से सुनाते रहें। एक चीज़ हमारा भी सर यहाँ पर दूर हुआ कि बचपन से हम देखते हुए आ रहे थे कि दादी लोग बकरियाँ पालती थी, तो बच्चे में ही मतलब जन्म लेते समय ही गुड़ देती थी, उसको चटा देती थी। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और आज ये पता चल कोई भी नवजात बच्चा है, इंसान का रहे चाहे बकरी का रहे, उसके लिवर में गुड़ पचाने की क्षमता नहीं रहता है। एक चीज़ याद रखिए जी, समझ गए। तो चिपका रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब मेडिकल साइंस नहीं मानता है इसको, इसलिए भ्रांति दूर कीजिए। इंजेक्शन के बारे में हमारे सर ने बताया, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। और इसीलिए हम हर एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि जब भी वैक्सीन दिलवाएं या जब भी इंजेक्शन दिलवाएं तो ऑथोराइज पर्सन से ही दिलवाएं, नॉन ऑथोराइज से नहीं तो वही होगा, गुल्टी बनेगा, ये होगा और वो लोग बोलेगा कि हम तो ऐसा ही देते हैं और इसी को अपना बड़प्पन समझ लेगा लोग। इंसान में जैसे बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, एनिमल में पैरावेट कर्मी होते हैं, एनिमल हेल्थ वर्कर होते हैं, तो हम लोग उसके लिए ऑथोराइज हैं, इसीलिए अक्सर वीडियो में बोलते हैं। तो इस तरह के यदि कोई वीडियो बना भी चुका है या आप लोग मन में भ्रांति है कि पीपीआर का वैक्सीन देंगे या देंगे तो उल्टी बनेगा, तो ठीक है, काम कर जाता है लेकिन वो तरीका गलत है। इन लोग को हम लोग यही जागरूक किए और वीडियो के माध्यम से व्यूअर लोग को जागरूक कर रहे हैं और मेरा जागरूकता अभियान हमेशा चलते रहे। चाहिए कि जब आपकी बकरी बच्चा दी तो ठंड में उसके लिए एक अलग रूम का व्यवस्था कीजिए जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो। आपका टेम्परेचर 20 से ऊपर का होना चाहिए। जो उसमें आता है रूम थर्मामीटर, आप वो लगा लीजिए और हेलोजन लगाकर या अलाव जलाकर या पुआल के भी माध्यम, हाँ टेम्परेचर नहीं लगा पुआल भी सुताइए गांव देहात में जहाँ बिजली नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, बच्चों को ठंड न लगने दीजिए, तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। दूसरा चीज़ ध्यान ये देना है कि आपकी बकरी कितनी दुधारू है, दूध की कमी नहीं होना चाहिए। यदि दूध की कमी होगा तो बच्चा कुपोषित होगा, उसको तुरंत ठंड का ठंड मार देगा। तो दूध की कमी, यदि आपकी बकरी दुधारू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप बकरी खराब खरीद लिए हैं, खासकर ब्लैक बंगाल में बहुत खराब नस्ल के भी खराब हो चुका है जिसको हम लोग खर बकरी बोलते हैं, तो यदि दूध की कमी हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो आपको अलग से दूध का व्यवस्था
करना पड़ेगा, बिल्कुल तब जाकर आपका वो बचेगा। दूसरा साथ ही साथ माँ के हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। ठंड में कोई किसी के पास घास नहीं मिल जुट पा रहा है, अच्छा खाना नहीं खिला रहे हैं, तो होता क्या है कि बकरी जो भी खाना खा रही है उसका अधिकांश खाना की एनर्जी ठंड से लड़ने में लग जाता है। जब ठंड से लड़ने में लग जा रहा है तो दूध वाला जो ग्रंथि है उसको ताकत कम मिलता है, तो दूध कम हो जाता है। उस वजह से अधिक बकरी दूध कम दुधारू है तो दूध और कम हो गया तो बच्चा कुपोषित होता है और मरता है। अधिक कुछ ये सब बेसिक बातों पर ध्यान दें तो उनका बच्चा नहीं मरेगा। यही सब बेसिक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। कई सारे लोग हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। कहाँ से आए हैं सर? हमारा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है, हम प्रतापगढ़ से आए हैं सर। प्रतापगढ़? हाँ जी सर। अच्छा, आप प्रतापगढ़ से आए हैं। आप कहाँ से आए सर? जी सर, मैं जौनपुर जिले से हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार चौरसिया है। इधर सुधीर सर से मुझे प्रशिक्षण लेने का मौका मिला, अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। जौनपुर से हैं आप? ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं प्रयागराज से हूँ, जी। यहीं से 20 किलोमीटर दूर यहाँ से। अच्छा, प्रयागराज से। क्या नाम हुआ आपका? सर अखिल कुमार पटेल, हमारा गांव का नाम है सराय बख्श, पोस्ट है भोपतपुर, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है सर, और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप अपना बताइएगा परिचय। जी, हम मछली शहर से आशीष कुमार कनौजिया मछली शहर से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप कहाँ से हैं? जी नमस्कार सर, मैं हकीमपुर जिला प्रयागराज है, नाम ब्रिजभान कुमार पटेल, ब्रिजभान पटेल। तो ये थे, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और सर आप कहाँ से आए? सर नमस्ते, मेरा नाम सूरज पाल है। आप लोगों का स्वागत है प्रयागराज में सर, सुधीर सर का, जो कि यहाँ पे आए, हम लोग ट्रेनिंग दिए। 4 दिन का सेशन था। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं? जी सर, 4 प्रयागराज दिन से। की सेशन समाप्त हो गया, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर, जो बताया उन्होंने, हम लोग कुछ जानकारियाँ नहीं थी, जो उन्होंने बताया, कुछ गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हो गई हैं। उन्होंने जो सिखाया, अब हमें ये लगता है कि हम लोग बकरी पालन क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे और बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। जो परंपरागत तरीके से हो रही थी उससे तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। जो नॉर्मल जो गांव देहात में लोग बकरी पालते हैं उनको भी कुछ हम बता पाएंगे, उनको भी हेल्प कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी दिए। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।